So, very good morning, everyone. I hope you all are doing great. I'm Sabina, your mastermind faculty, and today we are here to discuss one very important topic for your upcoming nursing officer entrance examination, which is your RRB and CRE. Right? कहीं ना कहीं मतलब रिसेंटली अगर आप देखो तो ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन जो है लास्ट जब नॉर्सेट 7 पॉइंट हुआ था उसमें ना केवल एक बल्कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस में ड्रग कैलकुलेशन के 2 और 3 क्वेश्चन आए थे. सो ये अपने आप में ही ये बताता है कि ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो वी शुड हैव अ फुल बेसिक नॉलेज अबाउट अगर कोई क्वेश्चन आए ड्रग कैलकुलेशन का तो हम स्किप ना करें, भले ही उसको एंड में अटेम्प्ट करें लेकिन हमें आना चाहिए. तो 1 मार्क आपका वहां से सिक्योर हो सकता है. सो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है. इट इज ड्रग कैलकुलेशन. राइट, ड्रग कैलकुलेशन एक बहुत ही ईजी टॉपिक है लेकिन हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता बिकॉज मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट दे डोंट लाइक मैथ जस्ट लाइक मी. मुझे भी मैथ बिल्कुल नहीं पसंद. मैथ ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं मैम मैथ से बचने के लिए ही तो हमने नर्सिंग ज्वाइन किया था. बट मैथ इज़ द सब्जेक्ट जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा. राइट, चाहे वो डे टू डे लाइफ में अपना जो है जितनी भी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मैनेज करना हो या नर्सिंग में ड्रग्स या क्लिनिकल सेटिंग में डोज कैलकुलेशन करना हो. राइट, सो आज का जो टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन, उसको स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि ड्रग कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है. सबसे पहला स्टेप होता है यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिट. है ना, जो भी ड्रग लिखा है, जो भी उसका डोज है, उसको उस डोज को किस यूनिट में लिखा है. क्या वो माइक्रोग्राम में है, मिलीग्राम में है, क्या यूनिट है, या नैनोग्राम है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, राइट, किलोग्राम में है, या फिर वो जो है पाउंड में दिया गया है, किस यूनिट में दिया गया है. Now why I am saying, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए what is the basic conversion of unit. राइट, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है या फिर एक थंब रूल याद रखना है. ये थंब रूल कहता है, व्हाट इज दिस थंब रूल, कि एक लाइफ का एक बिल्कुल अच्छा सा फंडा है कि अगर आप स्मॉल लेवल पे हो, अभी आप बिल्कुल अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही किसी अच्छे लेवल पे आपको जाना है, मेहनत करनी है और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल चाहिए, तो अभी यू आर एट स्मॉल लेवल. इमेजिन करते हैं अभी हम बहुत छोटे लेवल पे हैं. स्मॉलर लेवल से हमें कन्वर्ट होके कहाँ जाना है. हम सबका ये गोल है कि हमें जाना है हायर लेवल पे. हमें कहाँ जाना है, हायर लेवल पे जाना है. हम अभी स्मॉलर लेवल पे हैं और हमें ऊपर ऊंचाई की तरफ जाना है, ऊपर अच्छी पोजीशन लेनी है, अच्छी जॉब करनी है. एम्स, नॉर्सेट में या आरआरबी में, ESIC में, इस जगह पे जो है हमें नर्सिंग ऑफिसर की पोजीशन हासिल करनी है. तो देखो ऐसे तो हो नहीं जाएगा, है ना, कि बिल्कुल हम सोचे, दिमाग में एक ड्रीम सेट किया और सिर्फ उस ड्रीम को देखते रहे और हम क्लियर कर जाए एग्जाम. इट इज़ नॉट पॉसिबल. राइट, तो ये इसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है मेहनत, परिश्रम. राइट, मेहनत करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने आप को, दिन रात मेहनत करनी है. तो जब डिवाइड करते हैं ना अपने आप को, ये नहीं देखते कि दिन है, रात है या फिर सुबह हो गई है, हमें जब टाइम मिलता है हम तब पढ़ते हैं. दैट मीन्स बेसिक फंडा क्या कहता है, जब आपकी कोई भी स्मॉलर यूनिट है एंड उस स्मॉलर यूनिट को जब आप कन्वर्ट करते हो किसी हायर यूनिट में, तो आपको स्मॉलर यूनिट को पहले डिवाइड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सिंपल है. अगर मैं यही बात करूं हायर लेवल या हायर यूनिट, राइट, इसका मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगी. आप बहुत ही अच्छे हाई लेवल पे बैठे हुए हो, आपकी एक गलती आपको हायर लेवल से नीचे ला देगी. एंड द बेस्ट एग्जांपल जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट द इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाला जो एपिसोड है, जहाँ पे जो समय रैना है या फिर जो आपके इलाहाबादी पॉडकास्ट जो फेमस एंकर हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ उनके साथ. जस्ट अ मैटर ऑफ स्पीच,
एक एक शब्द या एक चीज़ जो बोली गई उनसे क्या हुआ, पूरा का पूरा हायर लेवल से नीचे आ गए। सो ये अगर आपको बहुत हाई लेवल पे आप पहुंचे हुए हो, उस हाई लेवल से नीचे आना है, स्मॉलर लेवल पे आना है, तो ये आना स्मॉलर लेवल पे आना है, यूनिट पे आना है, तो ये आना आसान है, इसके लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ लेट्स डिस्कस मैथमेटिक्स हमारे ड्रग कैलकुलेशन में कि इसका मतलब क्या है। मैम ये क्या बोल रहे हो, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्मॉलर यूनिट है और उस स्मॉलर यूनिट को आपको हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप स्मॉलर यूनिट को डिवाइड करोगे। बट मैम डिवाइड किससे करूंगी? जो भी स्मॉलर और हायर यूनिट के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे करोगे डिवाइड। किससे? जो भी डिफरेंस होगा। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट में आपके सबसे पहले यूनिट आ गई सॉलिड की यूनिट, सॉलिड यूनिट। सॉलिड यूनिट में आपने फैमिली जो होती है, उस फैमिली में सबसे बड़ा होता है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद आएगा मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद आएगा माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम के बाद आएगा नैनोग्राम। ये है हमारी सॉलिड की फैमिली, राइट? अब अगर आप देखो तो 1 किलोग्राम और ग्राम में कितना डिफरेंस है? 1000 का, मतलब 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है। सिमिलरली 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम है। ऐसे ही 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम है, एंड सेम 1 माइक्रोग्राम के अंदर 1000 नैनोग्राम है, राइट? सो दिस इज अ सीक्वेंस। अगर आप देखो हर एक यूनिट जो है इसमें कितने डिजिट का डिफरेंस है? 1000 डिजिट का, राइट? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके डॉक्टर ने एक डोज दिया, एक ड्रग ऑर्डर किया है, और वो जो ड्रग ऑर्डर किया है वो है, लेट अस सी दिस वन क्वेश्चन, राइट? सो डॉक्टर ने जो ड्रग दिया है वो ऑर्डर किया है 50 माइक्रोग्राम में। लिखा है दैट यू हैव अ पेशेंट एंड यू हैव टू एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन ऑफ डोज 50 माइक्रोग्राम। लेकिन आपके पास जो मेडिकेशन अवेलेबल है वो मिलीग्राम में है। अब आपको नहीं पता, डॉक्टर ने तो माइक्रोग्राम लिख दिया, लेकिन मेरे पास जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो मिलीग्राम में, सेम मेडिसिन मिलीग्राम में। तो मुझे माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा ये देखने के लिए कि 50 माइक्रोग्राम कितना मिलीग्राम होता है, राइट? 50 माइक्रोग्राम कितना मिलीग्राम होगा ये कन्वर्ट करना है, इसे पता करना है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, हमेशा ड्रग कैलकुलेशन को स्टेप वाइज अप्रोच से जो है सॉल्व करिए। स्टेप नंबर 1 में ये यूनिट है, इन्हें बोलते हैं यूनिट। सबसे पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करना है कौन सी हायर यूनिट है, कौन सी स्मॉलर यूनिट है। तो बताइए मुझे, मिलीग्राम जो है हायर, कम ऑन लेट्स गो बैक टू आवर फैमिली चार्ट। इसमें अगर हम देखें तो पहले किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम पहले आ रहा है, माइक्रोग्राम बाद में आ रहा है, मतलब ये हायर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है, राइट? ये हमें पता चल गया। तो मिलीग्राम जो है ये आपकी हायर यूनिट है और ये माइक्रोग्राम क्या है? स्मॉलर यूनिट है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द स्मॉलर यूनिट एंड हायर यूनिट, स्मॉलर एंड हायर यूनिट को आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? अब हमें पता चल गया कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। सेकेंड स्टेप में आपको किसको कन्वर्ट करना है? आपको स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करना है हायर यूनिट में। क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू हायर यूनिट। अब फॉर्मूला हमें पता है, थंब रूल क्या है? छोटी यूनिट को छोटे लेवल से बड़े पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 50 माइक्रोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 1000, राइट? माइक्रोग्राम किस में होता है? 1000 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम में। 1 मिलीग्राम बनाता है 1000 माइक्रोग्राम। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप होगा हमें डिवाइड करना है। माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, राइट? तो ये जब पूरा सॉल्व करोगे आप, when you'll solve this, तो यहाँ नीचे हमारे पास 100 है, ऊपर 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.05 मिलीग्राम will be the answer,
राइट, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर 1 डिजिट है, तो आपने जब इसे डिवाइड किया ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कन्वर्जन, जो कि बेसिक है, जो आपको आना चाहिए। ये यूजुअली ऐसे सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ही अलग अलग यूनिट दी जाएगी कि डॉक्टर ने किसी और यूनिट में ऑर्डर किया है, आपके पास जो स्टॉक स्ट्रेंथ है, आपके पास जो दवाई है वो किसी और यूनिट में है, तो पहले आपको डॉक्टर और जो आपके पास हाथ में दवाई है उनकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो फॉर दिस यू शुड नो द कन्वर्जन, राइट। अब हमें ये पता चल गया कि सॉलिड की फैमिली है, सिमिलरली लिक्विड की फैमिली होती है। लिक्विड की फैमिली में 2 ही यूनिट होती है, एक होता है लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट। एक आपका वेट में पाउंड की यूनिट आती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद करना, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। पाउंड को हम LB से लिखते हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं बॉडी वेट कर देते हैं, और अगर कहीं पर भी, लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, अगर कहीं पर लिखा है डॉक्टर ऑर्डर इज 2 मिलीग्राम पर केजी, 2 मिलीग्राम पर केजी मतलब डॉक्टर ऑर्डर इनकम्प्लीट है, आपको यहाँ पे पर केजी जो वेट है उससे पहले डॉक्टर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके पूरा डॉक्टर ऑर्डर मिलेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, राइट। इसमें से स्मॉलर एंड हाइयर यूनिट कौन सी है, तो किलोग्राम इज अ हाइयर यूनिट एंड पाउंड इज अ स्मॉलर यूनिट। तो कैसे जब कन्वर्ट करेंगे, किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये भी हमें आ गया। नाउ दिस इज अ चीट शीट, राइट। ये क्या है, हमारी चीट शीट है जो हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगी जिस तरीके के कन्वर्जन होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बाई 2.2 इज इक्वल टू 2.2 LB, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रटना ही रटना है, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये बाई डिफॉल्ट, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें याद ही है। अब ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। डिफरेंस क्या होगा, टी स्पून लिखा होगा TSP, दिस इज योर टीस्पून, छोटा चम्मच, और अगर यहीं बड़े चम्मच की बात करें तो उससे बोलेंगे टेबल स्पून। 1 टीस्पून में 5 ml होते हैं, 1 टेबल स्पून में 15 ml होते हैं। क्या मैम मुझे ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। टीस्पून छोटा चम्मच, टीस्पून में 5 ml है, टेबल स्पून बड़ा चम्मच, उसमें 15 ml है। ये 2 चीजें भी याद हो गई हमें। उसके बाद फीट एंड इंचेस, क्या मैम ये याद रखना है, ESIC में लास्ट टाइम BMI के ऊपर क्वेश्चन दे दिया था कैलकुलेशन का। सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखना जरूरी है। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, मैम 1 फीट 12 इंच के इक्वल होती है, ये मैंने अभी याद कर लिया, राइट। अब 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं, 16 आउंस। 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं, 1 आउंस में 30 ml है, मतलब 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। 1 इंच में इतना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में इतना मिलीमीटर, 1 पाउंड में 16 आउंस हो गए, सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। 1 cc, कई बार ml ना लिख के क्वेश्चन में लिखा होगा 100 cc, cc का मतलब ml ही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैम इन सब में से वो बता दो जो पेपर में आएगा ही आएगा, ये सारी चीजें याद नहीं हो रही हैं, उसके लिए आपको क्या मेक श्योर करना है, kg इक्वल टू 2.2 LB। आर्स ये तो हमें पता ही है, इसका हमें याद नहीं करना। टीस्पून, टेबल स्पून, फीट, ये याद करना है। LB कितने आउंस का है ये आपको याद रखना है, ये चीजें जरूर याद रखना, राइट। इतना बिल्कुल भूलना नहीं है, बाकी भी अगर याद कर सकते हो दैट इज वेरी गुड, बट ये ऊपर वाला टेबल तो बिल्कुल नहीं भूलना अगर हमें ड्रग कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन चाहिए। चलिए नाउ लेट अस डू सम मैथ। आज के दिन अब जैसे कि पता चल गया दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ ड्रग कैलकुलेशन, सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठो साथ में, क्योंकि मैं भी आपके साथ मैथ में जो है मैथ के टेबल पढ़ने वाली हूँ, सारे सॉल्व करने वाली हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। सो लेट्स डू इट टुगेदर, साथ में करते हैं, मजा आएगा, है ना। फर्स्ट आई रियली वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज योर फेवरेट टेबल। फॉर मी मेरा फेवरेट टेबल 2 है जो कि सबसे ईजी है, और दूसरा फेवरेट टेबल 11 और 10 है, ये सबसे ईजी है।
है। लोग 9 का टेबल बोलते हैं इजी है, लेकिन 9 के टेबल में ना पहले आपको लिखना पड़ता है। आई एम श्योर आपको सबको पता होगा 9 के टेबल की ट्रिक। 9 लिखा, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 का टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये है हमारा 9 का टेबल। अगर कभी भी मैथ में कोई ड्रग कैलकुलेशन में आप अटक जाओ, डिवाइड कर रहे हो और वहाँ पे 9 से डिवाइड करना है, तो रफ जो पेपर मिलेगा साइड में पहले ही 9 का टेबल लिख लो इस तरीके से, राइट। तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। सो नाउ इट्स टाइम, लेट अस डू सम मैथ। आई होप यू ऑल हैव टेकन योर कॉपी, नोटबुक, पेपर भी नहीं है तो कुछ तो होगा, डायरी वायरी और पेन लेके अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर all of you. Now you have to look at this question, आराम से देखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉलर यूनिट कौन सी है, हाइयर यूनिट कौन सी है। सो LBS पाउंड इज अ स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम इज अ हाइयर यूनिट, राइट। यही है, हमें किसको कन्वर्ट करना है? LBS को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब स्मॉलर को हाइयर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। किससे डिवाइड करें? जो डिफरेंस होता है LBS एंड पाउंड में। हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 LB, राइट। 2.2 LB, 2.2 का डिफरेंस है, तो डिवाइड करेंगे हम 2.2 से। तो कैसे हम करेंगे? ये आ जाएगा 5 पाउंड है, राइट। 5 LB डिवाइडेड बाय 2.2 LB, ये बनाता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले LB से तो LB कट गया, वेरी गुड, LB से LB कट गया। अब यहाँ पे 5 है, नीचे 2.2 है, इसका डेसिमल, ये जो डेसिमल है इसे हटा के ऊपर हमने 0 लगा दिया और यहाँ पे आ गया 1 किलोग्राम। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है 50 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 22। 2 का टेबल सबसे इजी है, वही लगाते हैं। सो 2 11 मल्टीप्लाई 2 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, राइट। तो 11 और 25 आ गया। अब 11 के टेबल से काटते हैं 25 और 11, 11 2 इज 22, राइट। माइनस किया, 3 बचा, हमने वो लगाया, डेसिमल लगाया, यहाँ पे हमने 30 लिया, तब भी 11 3 33 ज़्यादा है, तो 11 मल्टीप्लाई 2 इज 22। तो यहाँ पे अगेन 22 आया, 10 में से 2 गया, बचा हमारे पास 8। लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट आ गई है। इससे ज़्यादा मुझे मैथ करने में बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे बस उतना आंसर चाहिए जिससे मेरा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 2.2 इज माय आंसर और मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2.2 किलोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई एम श्योर आप सब लोगों का यही आया होगा। चेक कर लो कहाँ पे गलती हुई है, अगर इन केस 2.2 किलोग्राम नहीं आया है तो, बिकॉज ये सारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू पेशेंसली ये सारे एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, इजी है ये क्वेश्चन, इजी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया। ट्विस्ट क्या दिया है कि 6 आवर्स 30 मिनट को कन्वर्ट करना है मिनट में। अब यहाँ पे आवर्स भी है, मिनट भी है, और इसे कन्वर्ट करना है मिनट में। कैसे करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले लिखो कि हमें करना क्या है। 6 आवर्स 30 मिनट को कन्वर्ट करना है मिनट में। किस में कन्वर्ट करना है? 6 आवर्स 30 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो आपकी ये वाली यूनिट है, इसमें पहले आप आवर्स पे फोकस करो। आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। आवर्स क्या है? हाइयर यूनिट है ना। 1 घंटा क्या इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट क्या है? स्मॉलर यूनिट है, ठीक है जी। हाइयर से स्मॉलर में जब हम जाते हैं, हम ऑलरेडी ऊपर लेवल पे हैं, एक हल्की सी गलती हमें नीचे लेवल पे ले आएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे? इजी टास्क विच इज मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों यूनिट के बीच का जो डिफरेंस है। अब हमें पता है दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। तो डिफरेंस क्या हुआ? 60 डिजिट का। तो हाइयर यूनिट क्या है? 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ये क्या बनाएगा? 1 आवर बनाएगा। अब हमें डिवाइड करना है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आर से आर कट गया। 6 60 को मल्टीप्लाई करो, 6 6 इज 36,
है ना, 360 मिनट आ गया। 6 is 36, 360 मिनट आ गया। इसमें आपको अब 30 मिनट भी है तो ये प्लस करना होगा, ये क्या करना होगा, 30 में ये जो रिमेनिंग 30 मिनट है इसको आप में इसमें प्लस करना होगा। तो हमारे पास आ गया 390 मिनट। कितने आ गए, 390 मिनट आ गए, राइट। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे कई बार ऐसे भी आएगा फीट इंचेस को कन्वर्ट करना है इंचेस में, राइट। तो सबसे पहले फीट को कन्वर्ट करेंगे इंचेस में। 1 फीट, ये हमने याद है अभी पढ़ा था कन्वर्जन में, 1 फीट 12, यस 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पे लिखा है कि 2 फीट इंचेस को इंचेस में कन्वर्ट करो। तो पहले फीट को कन्वर्ट करोगे, जितना भी आएगा उसमें इंचेस को ऐड करोगे, वो आपका बन जाएगा टोटल कंप्लीट इंचेस। चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड देन टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? You are providing a discharge education to a patient who is scheduled to take magnesium hydroxide 30 ml। हिंट देखिए, सबसे पहला हिंट ये मिला है कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज समरी बनाई, डिस्चार्ज में लिखा है कि पेशेंट को 30 ml मेडिकेशन लेना है पर ओरल, PO इज पर ओरल, डेली एट होम, घर पे। हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मेजर द डोज यूजिंग ऑर्डिनरी हाउस होल्ड मेजरिंग डिवाइस। मतलब ऑर्डिनरी हाउस होल्ड मतलब घर में जो भी हम दवाई को मेजर करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, क्या यूज़ करते हैं, चम्मच ही होता है, 5 चम्मच, 5 ml लेना है, छोटा चम्मच बड़ा चम्मच, राइट। रिमेंबर हमने पढ़ा था टी स्पून टेबल स्पून। तो अगर आप घर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं टी स्पून टेबल स्पून वो यूज करते हो तो पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे, कितना टी स्पून और कितना टेबल स्पून लेना है? तो बहुत ही ईजी है, हमने पढ़ा था 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, लेकिन यहाँ 30 ml देना है। अगर ये 5 ml है और आपको पेशेंट को 30 ml देना है तो 5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 इज 30, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, 6 टीस्पून। 6 टीस्पून क्या है हमारा 30 ml हो गया, तो 6 टीस्पून यूज कर सकता है। अब टेबल स्पून की बात करते हैं। टेबल स्पून थोड़ा बड़ा था, है ना। टेबल स्पून में क्या था, टेबल स्पून में 15 ml था। एक टेबल स्पून में 15 ml है, हमें चाहिए 30 ml, तो उसके लिए आप 2 टेबल स्पून दे दो। क्वेश्चन में होना चाहिए आंसर 6 टीस्पून से 30 ml कर सकते हैं या 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे देखिए 6 टीस्पून दिख गया मुझे एंड 2 टेबल स्पून भी दिख गया, दैट मीन्स बोथ ऑप्शन नंबर A एंड C आर कंसीडर टू बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट। नाउ अब ये बहुत ही बेसिक लेवल था, बहुत बेसिक लेवल था जिसको शायद ही क्वेश्चन ना आए, बट ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक बेस बनाने के लिए पढ़ा है, ताकि आगे जो भारी भारी कैलकुलेशन आएंगी वो हम अच्छे से कर पाएँ। सो अब हम एक्चुअली ड्रग कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन या फिर नंबर ऑफ टेबलेट जो डोज है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर डोज कैलकुलेशन। व्हाट इज दैट यूनिवर्सल फॉर्मूला? सो अगर हमें कभी भी डोज कैलकुलेट करनी है, डोज कैलकुलेशन का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है डॉक्टर ऑर्डर, राइट। डॉक्टर ऑर्डर, उसके बाद आपका है हैंड सप्लाई। मतलब हैंड सप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, अभी मैं बताती हूँ, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डॉक्टर ऑर्डर का मतलब है कि डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया, आपके पेशेंट को डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है। हैंड सप्लाई का मतलब है आपके पास जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है दवाई, जो मेडिसिन, वो आपके पास अवेलेबल है तो किस फॉर्म में है, राइट। डॉक्टर ऑर्डर डिवाइडेड बाय हैंड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम कितनी है, इतना आपको याद रखना है। दिस इज योर यूनिवर्सल फॉर्मूला, D/H मल्टीप्लाई बाय V। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला इनटू प्रैक्टिस, तो और हमें क्लैरिटी होगी कि ये क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, राइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज डॉक्टर ऑर्डर इज टू एडमिनिस्टर टेबलेट ऑन्डमसिट्रॉन, मतलब एमसेट की टेबलेट है 8 मिलीग्राम। ये डॉक्टर का ऑर्डर है, राइट। डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है कि आपको पेशेंट को 8 मिलीग्राम टेबलेट देनी है। ध्यान से पढ़िए, दूसरा हिंट क्या दिया, TDS,
TDS का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड, 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार देना है. सो अभी तक जो हिंट हमें इस क्वेश्चन में मिली है वो मिला है डॉक्टर का ऑर्डर. डॉक्टर ऑर्डर इज 8 मिलीग्राम, राइट, 8 मिलीग्राम. अब ये कितना देना है? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अभी तक 3 बार देना है. वेयर एज इन स्टॉक मतलब आपके हाथ में, आपके नर्सिंग स्टेशन में, आपकी फार्मेसी में, स्टॉक में जो दवाई है, द टेबलेट अवेलेबल इज 4 मिलीग्राम. आपके स्टॉक में हैंड स्ट्रेंथ या हैंड में जो स्टॉक है वो क्या है? 4 मिलीग्राम है. हाउ मेनी टेबलेट द पेशेंट विल रिसीव इन 24 आवर. नाउ ये 24 आवर पे थोड़ा ध्यान देना. 24 आवर बोला है कि पूरे दिन में पेशेंट को ये जो टेबलेट डॉक्टर ने लिखी है वो कितनी मिलनी है. हाउ मेनी टेबलेट, पूरे 24 घंटे में पेशेंट को कितनी टेबलेट मिलेगी, राइट. तो 24 घंटे में कितनी बार दे रहे हैं टेबलेट? 3 बार, इसीलिए वॉल्यूम 3 हुई. अगर 24 घंटे नहीं लिखे होते, अगर 24 घंटे नहीं लिखे होते, लिखा होता दैट हाउ मेनी टेबलेट द पेशेंट विल रिसीव वंस, एक बार में कितनी टेबलेट वो रिसीव करेगा. ये 24 आवर नहीं लिखे होते तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाता? 1 हो जाता, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे लिखे हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे 3 लिखा. 3 कहाँ से आया? क्योंकि डॉक्टर ने ही ऑर्डर किया है दिन में 3 बार. अब 24 घंटे हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता करना है कि मेडिसिन जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है वो कितनी टेबलेट 24 घंटे में पेशेंट ने लेनी है. तो उसके लिए कितनी बार देना है 24 घंटे में? 3 बार, राइट. तो इसीलिए आपने वॉल्यूम रखी 3. अब फाइंड आउट करिए डोज कैलकुलेशन. फॉर्मूला क्या है? डॉक्टर ऑर्डर, विच इज फॉर्मूला है D/H मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. दिस इज योर फॉर्मूला. डॉक्टर ऑर्डर और हैंड में जो स्टॉक है, डॉक्टर ऑर्डर है 8 मिलीग्राम, हैंड में आपके जो दवाई है वो है 4 मिलीग्राम. अब हमेशा चेक करिए जब भी आप वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करोगे तो डॉक्टर ऑर्डर और आपके जो स्टॉक स्ट्रेंथ है, जो हाथ में दवाई है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, राइट. दोनों का यूनिट सेम है. अगर सेम नहीं होगा तो आपको किसी ना किसी यूनिट को चेंज करके सेम करना पड़ेगा, जो कन्वर्जन हमने अभी पढ़ा था. मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? 3. अब कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है. आई एम श्योर आप लोगों ने आंसर भी अभी फाइंड आउट कर लिया होगा. मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, 4 2 is 8, आंसर इज 6. तो यहाँ पे पेशेंट विल बी रिसीविंग इन 24 आवर 6 टेबलेट, राइट. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 टेबलेट. वेरी गुड. चलिए नाउ अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब हम वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन पे बढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन में भी सेम फॉर्मूला है. वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला है, विच इज D डॉक्टर ऑर्डर, आपकी हैंड में स्टॉक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट. आप मेडिकेशन देते हो ना, जैसे एमसेट का आपने 2 ml IV कैनुला से बोलस देना है, आपको पैंटॉप देना है, तो कितनी वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन होगी उसके क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. यहाँ पे डॉक्टर ऑर्डर लिखा है 800 यूनिट ऑफ हेपेरिन, राइट. मतलब डॉक्टर ऑर्डर. सो डॉक्टर ऑर्डर क्या है हमारे पास? 800 यूनिट ऑफ हेपेरिन, राइट. शी, आपकी जो असाइंड नर्स है, डॉक्टर का ऑर्डर फॉलो करना है. शी रिसीव्ड 5000 यूनिट इन 5 ml. मतलब आपके हैंड में जो मेडिसिन है वो कितना उसका वो है, वो यूनिट वो है 5000 यूनिट. और वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम होगी 5 ml. वॉल्यूम विल बी 5 ml. नाउ अब आपको वॉल्यूम निकालना है इंजेक्शन का. वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन कितना दोगे, कितना ml दोगे? सेम फॉर्मूला, D/H मल्टीप्लाई बाय V, राइट. D कितना है हमारे पास? 800 यूनिट, करेक्ट. और H कितना है हमारे पास? 5000 यूनिट. एंड वॉल्यूम कितना है? 5 ml. सारी चीजें हमने क्रॉस मैच कर ली. नाउ वी हैव टू डिवाइड. यूनिट से यूनिट कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, राइट. 5 से आपका 5 कट गया. सो यहाँ पे आया 8/10 ml. दिस विल बी द कैलकुलेशन जो एंड में बचा. तो करेक्ट आंसर 0.8 ml होगा जो आप पेशेंट को दोगे, विच इज ऑप्शन नंबर B,
राइट, ऑप्शन नंबर बी। सो सिंपल है, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, पहले इजी तरीके से सोचो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में ही हिंट है, सब कुछ क्वेश्चन में है, सिर्फ आपको धैर्य से और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, राइट। सो दिस विल बी योर फ्रेंड्स रिएक्शन। आज के इस सेशन में ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये बिल्कुल आपकी दोस्त का रिएक्शन है आपकी तरफ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ दैट माई फ्रेंड हैड मेड इट टिल हेयर, और वो भी इतने अच्छी तरीके से मैथ के फॉर्मूला को लेते हुए कैलकुलेशन कर ली। तो दिखा दो आज बिल्कुल कि सारे ड्रग कैलकुलेशन से, मैथ से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ थोड़ा सा एडवांस, थोड़ी सी और जो है हाइयर वाले क्वेश्चन, जो कि नॉरसेट में या आरआरबी में या ईएसआईसी में आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट। सो नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रावीनस फ्लूइड कैलकुलेशन, आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन, राइट। सो आईवी फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है उसमें बेसिकली आपको कैलकुलेट करना होता है फ्लो रेट, कि आप जो पेशेंट को जो आईवी सेट होता है या ब्यूरेट सेट होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है या ग्रेविटी बैग है, उससे जब आप सेट फ्लो जो आईवी फ्लूइड जो देते हो, जो मेडिकेशन देते हो, उसका एक फ्लो रेट होता है, वो फ्लो रेट हम कैसे सेट करेंगे, राइट। सो यूजुअली जो फ्लो रेट होता है वो होता है ड्रॉप्स पर मिनट, राइट। ये इसमें सेट होता है कितनी ड्रॉप्स पर मिनट पेशेंट को जानी चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक होता है हमारा सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप, आपने देखा होगा डोपामिन में इन्फ्यूजन पंप सेट कर रहे हो, या फेनिटॉइन का इन्फ्यूजन पंप, या केसीएल आप मेडिकेशन दे रहे हो इन्फ्यूजन पंप के थ्रू, जिसमें आप मेडिकेशन सेट कर रहे हो कि कितना मेडिकेशन ml पर आवर जाना चाहिए। ये भी फ्लो रेट है, ये भी फ्लो रेट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया होगा, बिल्कुल जो है 10 करोड़ वाला सवाल की तरह नहीं करेंगे कि बिल्कुल कुछ ऑप्शन ही ना दे। दे विल गिव यू अ हिंट, दे विल गिव यू इन द ऑप्शन और इन द क्वेश्चन कि आपको फ्लो रेट इधर ड्रॉप्स पर मिनट में निकालना है या ml पर आवर में निकालना है। क्यों? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग हैं जो हमें याद रखने हैं। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला, राइट। सबसे पहले बात करते हैं ml पर आवर, ये सिरिंज पंप में जो आप सेट करते हो, वेरी इजी। ml पर आवर का फॉर्मूला क्या होता है, ml पर आवर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ना याद रखना है, मुश्किल नहीं है, इजी है याद रखना, याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है अभी देख लेते हैं। सो फ्लो रेट इन ml पर आवर, फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इन ml, राइट। ml में, लीटर में नहीं, ml में, और नीचे होगा टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स, टोटल वॉल्यूम टाइम इन आवर्स, मैं बाकी उधर भी लिख दूंगी। अगर हम ड्रॉप्स पर मिनट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, यस लेट मी राइट डाउन हेयर। सो इसका जो फॉर्मूला होगा विच इज फ्लो रेट ऑफ आईवी सेट, बीटी सेट, ग्रेविटी बैग या ब्यूरेट सेट इन ड्रॉप्स पर मिनट है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इन ml में है, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। नाउ व्हाट इज दिस ड्रॉप फैक्टर? मैम ये ड्रॉप फैक्टर क्या है? ड्रॉप फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका आईवी सेट होता है ना, ड्रॉप फैक्टर आईवी सेट का होता है। आईवी सेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट या ब्यूरेट सेट, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये जो सेट आप देख रहे हो ना, अडल्ट का आईवी सेट, पीडियाट्रिक का ब्यूरेट सेट, ये आईवी सेट, इन सब का एक ड्रॉप फैक्टर होता है। ड्रॉप फैक्टर का मतलब होता है कि एक ड्रिप से, इस सेट से, इस आईवी सेट में कितना ml, कितनी ड्रॉप्स पर ml जो है, 1 ml में कितनी ड्रॉप्स हम इस आईवी सेट से पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, मतलब पेशेंट की वेन में जा सकती है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml, राइट। सो ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या होता है, ड्रॉप फैक्टर इज इक्वल टू ड्रॉप्स पर ml, ड्रॉप्स पर ml। तो यूजुअली हमें कुछ बेसिक आईवी सेट के ड्रॉप फैक्टर याद रखने हैं। आपको ज़्यादातर ड्रॉप फैक्टर गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो मैम हमें पता होना चाहिए, सिर्फ लिखा है ड्रॉप फैक्टर और हिंट में अडल्ट लिखा है या पीडियाट्रिक लिखा है या बीटी सेट लिखा है या ग्रेविटी बैग लिखा है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ड्रॉप फैक्टर की बात हो रही है, राइट। सो यहाँ पे याद रखिए ड्रॉप फैक्टर।
अगर कभी लिखा है माइक्रो ड्रिप सेट आप यूज कर रहे हैं, क्या लिखा है? माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट, माइक्रो ड्रिप सेट का मतलब क्या हुआ? माइक्रो ड्रिप सेट का मतलब हुआ जो पीडियाट्रिक पेशेंट में हम जो ब्यूरेट सेट यूज करते हैं ना वो। तो अगर सिनेरियो में आ रहा है कि आपका पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसे ब्यूरेट सेट से आपने आईवी फ्लूइड को वो देना है, इन्फ्यूजन देना है आपको, तो कितना फ्लो रेट आप सेट करोगे? माइक्रो ड्रिप सेट का जो ड्रॉप फैक्टर होता है 60 ड्रॉप्स पर ml, राइट? 60 ड्रॉप्स पर ml, ये बच्चों वाला है। अडल्ट में हम आईवी सेट यूज करते हैं, वो आपका मैक्रो ड्रिप सेट हो गया, इसका ड्रॉप फैक्टर 10 to 20 ड्रॉप्स पर ml है। अब 10 यूज करें 20 यूज करें, तो यूजुअली अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन के अंदर मैक्रो ड्रिप सेट में आपको ड्रॉप फैक्टर नहीं मेंशन है, तब आप यूज करोगे 15 ड्रॉप्स पर ml। ग्रेविटी बैग जिससे हम की एंट्रल फीडिंग देते हैं, एनजी ट्यूब फीडिंग, कई बार कंटिन्यूस फीडिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसका ड्रॉप फैक्टर होगा 20 ड्रॉप्स पर ml। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का भी ड्रॉप फैक्टर 20 ड्रॉप्स पर ml होता है। कहीं कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में 10 ड्रॉप्स पर ml भी ड्रॉप फैक्टर होता है। ये ड्रॉप फैक्टर मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है, बदल सकता है, इसीलिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर 1% चांसेस गिवन नहीं है देन यू कैन यूज दीज, राइट? डिपेंडिंग अपॉन आपके केस, आपका क्वेश्चन में क्या लिखा है। अडल्ट पेशेंट है तो हम मैक्रो ड्रिप सेट यूज करेंगे, पीडियाट्रिक पेशेंट है तो हम माइक्रो ड्रिप सेट यूज करेंगे, आपको एनजी ट्यूब से कंटिन्यूस फीडिंग देनी है तो आप ग्रेविटी बैग का ड्रॉप फैक्टर यूज करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ड्रॉप फैक्टर यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी देयर इन योर नोटबुक, राइट? तो ये अब फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपको फ्लो रेट कैलकुलेट करना है इन ड्रॉप्स पर ml, इन ड्रॉप्स पर मिनट सॉरी, तो फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, जो कि जिसकी यूनिट क्या है? ड्रॉप्स पर ml, राइट? डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। अगर आपको यही फ्लो रेट कैलकुलेट करना हो इन्फ्यूजन पंप का, सिरिंज पंप का, इन ml पर आवर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। इजी है, राइट? यही दो फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा नॉट सेट 7.0 में जिनसे क्वेश्चन आया था। सो बिल्कुल टिप्स पे हो जाने चाहिए आपके ये क्वेश्चन। चलो लेट अस हैव प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, तो और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अ डॉक्टर ऑर्डर, ये डॉक्टर का ऑर्डर है, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन, 1 लीटर डीएनएस एंड 500 ml 5% डेक्सट्रोज। 1 लीटर नॉर्मल सलाइन, 1 लीटर डीएनएस, 500 ml 5% डेक्सट्रोज ओवर 24 आवर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, राइट? मतलब टाइम दिया है 24 घंटे। अगर आप डॉक्टर का ऑर्डर देखो, चलो जो जो चीज हमें गिवन है वो लिखते जाते हैं। डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1 लीटर, अब लीटर में दिया है 1 लीटर प्लस 1 लीटर डीएनएस प्लस 500 ml 5% डेक्सट्रोज, इतनी चीजें आपको देनी है। इन सबको पहले प्लस करेंगे। अगर आप प्लस करो और फॉर्मूला को देखो, नाउ लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला में था टोटल, ये फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट या फ्लो रेट इन ml पर आवर, दोनों में ही टोटल वॉल्यूम ml में है, कहीं पर भी लीटर में नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है वो लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर क्या होता है? 1000 ml प्लस 1 लीटर इज 1000 ml प्लस 500 ml, तो ये है पूरा डॉक्टर का ऑर्डर, जो कि होता है आपका 2500 ml, राइट? सो डॉक्टर ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? डॉक्टर ऑर्डर इज 2500 ml। अब टाइम देखिए, टाइम कितना मिला है? टाइम मिला है आपको 24 घंटे, 24 आवर्स। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट। इसका फॉर्मूला कहता है टोटल वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर की यूनिट क्या है? ड्रॉप्स पर ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट।
फॉर्मूला तो ये कहता है हमें तो मिनट में चाहिए, लेकिन ये तो आवर्स में, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल रूल, आवर्स क्या है, एक हायर यूनिट है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हायर से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक डिफरेंस से। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 24 विथ 60, राइट। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1440। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, सो 1440, राइट। तो अब आपके पास, आपको टाइम भी मिल गया, डॉक्टर ऑर्डर भी मिल गया। नाउ वी नीड ड्रॉप फैक्टर। क्या कहीं क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दिया है, द ड्रॉप फैक्टर ऑफ IV सेट इज 15 ड्रॉप्स पर ml, हमें ड्रॉप फैक्टर गिवन है। ये सारी वैल्यू को हम लिखेंगे फॉर्मूला में। चलो, सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यू। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 2500 ml, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर हमारे पास कितना है, 15 ड्रॉप्स। अब जो पर ml है ना, इसके साथ वो नीचे आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। टाइम इन मिनट में क्या है, 1440 मिनट, यही है। अब आपको क्या करना है, सबको कट करना है। कट करो, ml से ml कट गया, ठीक है जी, हमने ml से ml काट दिया। अब आप इसको 1 0 से 1 0 काट दो और छोटा कर दो। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से नहीं बच सकते। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 250 बचा और यहाँ पे हमारे पास है 15, राइट। तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बाद में लगा लेंगे। 5 5 इज 25, 5 2 इज 10, 11 12, मल्टीप्लाई 1 5 5, 1 2 2, तो 5 5 6 7 और 3, सो ये आ गया 3750। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 36, दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, 250 है और 15 है, राइट। सो ये 500, 5 5 25, 5 2 is 10, 11 12, मल्टीप्लाई बाय 100, 155, 1 2 is 2, राइट। सो 0 5 5 6 7 और 3, सो यहाँ पे आया है मेरा 3750, एंड इसको हमें डिवाइड करना है, 3750 को डिवाइडेड बाय 144। चलो, अब हमारे पास जो फ्लो रेट हमें निकालना है, चलो आई एम श्योर आप सब लोग कर रहे होगे, द ड्रॉप्स पर मिनट में आएगा, और मेरे पास आई 3750, 3750 है। ऊपर है मेरे पास ड्रॉप्स, नीचे है मेरे पास 14 ml, यही है मेरे पास। दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगी, बिल्कुल। अब इसको आपको करना है डिवाइड। चलिए अब साइड में ले लेते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आ गया 3750 144, ठीक है। 144 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 4 is 8, 2 4 is 8, 2 1 is 2, एंड 144 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 4 is 12, 3 4 is 12 13, 3 4 is 3 1 is 3 4, 432 तो ज़्यादा है, तो मतलब ये 2 से जाएगा, 288। माइनस करिए, 5 में से 8 नहीं जाता, यू हैव टू टेक 1, हासिल 15 में से 8 गया, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 9 बचे। 6 में से 8 नहीं जाएगा, एक और लिया तो यहाँ पे 8 बचा, यहाँ 0 बचा, 890 ले लिया, राइट। अब 890 थोड़ा बड़ा यूनिट है, सो 144 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 is 24, 6 4 24, 25 26, 6 1 is 6 7 8, 864, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 864। माइनस करिए, 10 में से 4 गया, बचा 6, 8 में से 6 गया, बचा 2, राइट। 8 में से 6 गया, बचा 2, 26 बचा। अब 26 के बाद आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 260, कहीं पे 260 पे आ रहा था, अगर आपने 2 से कैलकुलेट किया था तो 288 आ रहा था, मतलब वो भी उससे ज़्यादा है, तो आपका एक और 0 लेना पड़ेगा, 26.0। यहाँ पे आपने एक और 0 लगाया, तो देखिए क्या हम आंसर के आसपास हैं। आंसर जो है 26, हमारा आंसर 26.0 ड्रॉप्स पर मिनट करके आएगा। ज़रूरी नहीं है पूरा ड्रग कैलकुलेशन सॉल्व करना, डेसिमल के अगर एक बाद भी आ गए हो देन लुक एट द ऑप्शंस, राइट, टाइम सेव होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 26.4 ड्रॉप्स पर मिनट। वेल डन, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन किया, गुड जॉब, अप्रिशिएट योर सेल्फ। नाउ लेट्स डिस्कस, लेट्स प्रैक्टिस द फ्लो रेट ऑफ ml पर आवर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला। फ्लो रेट ml पर आवर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल वॉल्यूम चाहिए,
टोटल वॉल्यूम कितना ml में चाहिए और टाइम चाहिए हमें आवर्स में, या तो हमें टाइम को मिनट में भी नहीं बदलना है, राइट। चलो लेट अस हैव वन क्वेश्चन। अ डॉक्टर ऑर्डर टू स्टार्ट द इन्फ्यूजन ऑफ इंजेक्शन मॉर्फिन 100 ml। 100 ml क्या है, ये आपका डॉक्टर ऑर्डर है, 100 ml वॉल्यूम है। सो टोटल वॉल्यूम हमें कितना दिया है, हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml via syringe pump and the pump is set at 200 ml per hour। ये तो फ्लो रेट दे दिया, राइट क्या दिया है, फ्लो रेट भी गिवन है, फ्लो रेट इज 20 ml पर आवर। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन। अब आपसे टाइम यहाँ पूछा है कि कितने टाइम में आप कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सो लेट द टाइम बी एक्स। एक्स नहीं लिखना चाहते तो वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम को एक्स मान लिया। अब फॉर्मूला लीजिए, फॉर्मूला क्या है, फ्लो रेट। फ्लो रेट इज ml पर आवर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। आवर्स हमने x मान रखा है क्योंकि हमें ये पता नहीं है, राइट। अब सारी चीज़ों को फॉर्मूला में पुट करिए। फ्लो रेट है आपका 20 ml पर आवर इक्वल टू वॉल्यूम क्या है 100 ml मल्टीप्लाई बाय x। हमें टाइम नहीं पता है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल मल्टीप्लाई बाय 20 ml पर आवर इक्वल टू 100 ml। अब x को क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि भाई मेरी x कहाँ चली गई, तो x को रखेंगे पहले एक जगह। आपने x को रखा यहाँ पे, इसको आप ले जाओगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 100 ml डिवाइडेड बाय 20 ml पर आवर। अब ये जो पर आवर है ये ऊपर चला जाएगा, राइट। अब इसे डिवाइड कर दो, सिंपल। 0 से 0 कटा, 2 5 is 10, सो और ml से ml काट दिया, तो आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। तो x हमें मिल चुकी है और x का आंसर है 5 आवर्स, राइट। वेरी गुड जॉब। चलो नाउ लेट अस सी द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये दिस quote is specially for all of you because you all are working so hard tirelessly morning evening night। जो स्पेशली जो वर्किंग हैं वो भी जब भी उन्हें टाइम मिलता है ड्यूरिंग देयर शिफ्ट ड्यूटी या जब भी घर से आते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि दिमाग में स्ट्रेस इतना है, पढ़ने पे भी ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस रखनी है, बट स्टिल यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ, राइट। मुश्किल है बट हम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब सबको दिखा सके कि बहुत मेहनत करी थी, राइट। सो पुष्पा फ्लावर, यू आर नॉट अ फ्लावर, यू आर नॉट अ फ्लावर, यू आर द मेगा फायर, राइट। यू ऑल आर द मेगा फायर, जो बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा गया था, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव, और ये क्वेश्चन को हमें समझना होगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, आप आसानी से कर सकते हो। देखो नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एट 7 AM, सुबह 7 बजे जो नाइट की नर्स है उसने एक नया 500 ml का बैग ऑफ DNS, सुबह 7 बजे रात की नर्स ने 500 ml का बैग को स्टार्ट किया और उसका फ्लो रेट एडजस्ट किया। कितना फ्लो रेट है, 60 ml पर आवर पे फ्लो रेट एडजस्ट किया एज पर डॉक्टर ऑर्डर। सुबह 7 बजे जो नाइट की नर्स थी उसने 500 ml का एक बैग, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ ये एक 500 ml है, दिस इज 500 ml, ठीक है। कितने बजे स्टार्ट किया है, 7 बजे, तो 7 बजे हमने ये स्टार्ट किया है 500 ml का बैग। कितने फ्लो रेट पे स्टार्ट किया है, 60 ml पर आवर। इफ द IV इन्फ्यूज एट प्रॉपर रेट, अगर वो इसी रेट पे इन्फ्यूज हो रहा है, देन हाउ मच फ्लूइड शुड बी लेफ्ट इन द बैग, left in the bag when the day nurse make round at 1:30 PM। सुबह 7 बजे सबीना की नाइट ड्यूटी थी, सबीना ने 500 ml का DNS स्टार्ट कर दिया। कितने रेट पे स्टार्ट किया, 60 ml पर आवर पे। उसके बाद 1:30 बजे दीप्ति आई, दीप्ति की मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी। दीप्ति को 1:30 बजे ये चेक करना है कि 7 बजे से 1:30 बजे तक, पहले 7 से 1:30 बजे तक ये चल रहा है इस रेट पे। दीप्ति को चेक करना है कि 1:30 बजे कितना फ्लूइड बचा है। 1:30 बजे पे जब उसने चेक किया रिमेनिंग कितना है,
500 में से कितना फ्लूइड बचा है, लेफ्ट है। इसे पता करने के लिए सबसे पहले दीप्ति को पता करना होगा कि सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक इस 500 ml में कितना ml जा चुका है। इस पूरे 500 ml में से इस टाइम में, इतने दौरान में कितना ml पेशेंट को गया, राइट। सुबह 7 बजे से 1:30 बजे का अगर हम टाइम देखें तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 1:30, 6.5 घंटे होते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या पता करना है, दीप्ति को पता करना है कि 6.5 आवर्स, 6.5 आवर्स में कितना फ्लूइड गया है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कितना फ्लूइड रह गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालनी है। कौन सी वॉल्यूम है, कितना एडमिनिस्टर हुआ, मच, हाउ मच फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड कितने टाइम में, 6.5 आवर्स में। 6.5 आवर्स में कितना हुआ वो हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। फ्लो रेट कितना है, अगर ये सेम फ्लूइड चल रहा है 60 ml पर आवर के फ्लो रेट पे, 60 ml पर आवर के फ्लो रेट पे, हमें टाइम चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो टाइम आपके पास है 6.5 घंटे। इसी में तो आपको पता करना है कितना गया। सो फ्लो रेट, फॉर्मूला सेम, फ्लो रेट विच इज ml पर आवर इक्वल टू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला अगर आप लगाओ तो वॉल्यूम क्या हो गया, आपको नहीं पता, टाइम क्या है 6.5 आवर्स और फ्लो रेट कितना है 60 ml पर आवर। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 60 ml पर आवर इज मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 6.5 आवर्स इक्वल टू x ml, राइट। अब ये पॉइंट डेसिमल हटा के 0 लिख लिया आपने, यहाँ से 0 से 0 कट गया और ये आवर्स से आवर्स कट गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 65 आया। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 इज 30, 6 6 36, 37 38 39, तो 390 मतलब 390 ml 7 बजे से 1:30 बजे तक जा चुका है पेशेंट की बॉडी में। लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं है। आप अगर ऑप्शन में देखो तो 390 ml दिया है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछा है लेफ्ट इन द बैग। सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक कितना गया ये पूछा ही नहीं। 7 से 1:30 बजे, जब 1:30 बजे दीप्ति ने राउंड लिया या आपने जब राउंड लिया, तो आपको पता करना है कि ये 500 ml के बैग में कितना बचा है। तो कितना बचा होगा, अगर ये 1:30 बजे तक 6.5 घंटे में 390 गया है और टोटल वॉल्यूम बैग की 500 ml है, तो उसमें से 390 माइनस करेंगे। 0 से 0 गया, 10 में से 9 गया बचा 1, 4 में से 3 गया बचा 1, दैट मीन्स 110 ml बैग में बचा हुआ है। अब ये क्वेश्चन जब आया था 80% लोग गलत करके आए, बिकॉज रीज़न क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जब हम करने बैठते हैं और हमें लगता है कि आंसर आ गया और वो ऑप्शन में गलती से अगर दिख जाए उसी को ही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सो वाइल अटेम्प्टिंग द MCQ डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही नेगेटिव मार्किंग के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। नेगेटिव मार्किंग को बचाने के लिए बहुत ही पेशेंस, धैर्य और कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल इसीलिए कि हमारे पास टाइम बच गया, टाइम है और क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं जो मैंने स्किप किए थे। अब आपको मन में ये कंट्रोल करना है कि मुझे उन क्वेश्चन पे नहीं जाना है, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते, मुझे टॉपिक की भी नॉलेज नहीं है, मुझे एक भी ऑप्शन नहीं पता है। सो डू नॉट अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, राइट? क्लियर? अब नाउ आई होप यू ऑल गॉट द आइडिया हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके एनक्लेक्स बुक का क्वेश्चन है। दिस इज योर एनक्लेक्स बुक क्वेश्चन। द डॉक्टर ऑर्डर टू एडमिनिस्टर 500 मिलीग्राम। डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है? डॉक्टर का ऑर्डर है कि 500 मिलीग्राम एंटीबायोटिक देना है, लेकिन उसको हमें ऐड करना है इन 50 ml के नॉर्मल सलाइन में। ठीक है जी, एडमिनिस्टर करना है दिन में 4 टाइम्स अ डे। ओके, द एंटीबायोटिक इज सप्लाइड इन सिंगल डोज। अब अगर ये डॉक्टर ऑर्डर है, आपके हैंड्स में क्या है, आपके स्टॉक स्ट्रेंथ में क्या है, 1 ग्राम, 1 ग्राम की एंटीबायोटिक है और उसमें लिखा है द इंस्टॉलेशन ऑफ 0.5 ग्राम नॉर्मल सलाइन विल गिव 1.2 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब इस 1 ग्राम में जब आप 0.5 ml को ऐड करोगे तो ये आपको क्या देगी,
ये देगी हमारा 1.2 ml सोल्यूशन बनाएगी, ये आपको ऑलरेडी दिया है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच एंटीबायोटिक सोल्यूशन शुड बी एडेड टू द 50 ml नॉर्मल सलाइन। मतलब ये जो डॉक्टर ने 500 मिलीग्राम ऑर्डर किया है ना, ये कितना ml आप 50 ml के नॉर्मल सलाइन में ऐड करोगे। और यहाँ पे 4 बार नहीं लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा, तो इसे हम कंसीडर करेंगे ये एक टाइम का डोज ही पूछ रहे हैं। एक बार में जो डॉक्टर का ऑर्डर है वो कितना ml 50 ml के नॉर्मल सलाइन में मुझे ऐड करना है। ठीक है जी, सिंपल है फॉर्मूला, इजी है। सबसे पहले तो डॉक्टर ऑर्डर का यूनिट देखो मिलीग्राम में है, हमारे पास जो मेडिकेशन है एंटीबायोटिक वो ग्राम में, मतलब बदलना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट। सो ये पहले डॉक्टर ऑर्डर को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, स्मॉलर यूनिट हायर यूनिट। तो मतलब अगर हम डॉक्टर ऑर्डर देखें तो 500 मिलीग्राम को हम क्या करेंगे, स्मॉलर से हायर में आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। मिलीग्राम ये बनाता है 1 ग्राम, मिलीग्राम से मिलीग्राम कटा तो ये आ जाएगा 0.5 ग्राम। डॉक्टर ऑर्डर हो गया 0.5 ग्राम। ठीक है, आपके पास स्टॉक स्ट्रेंथ क्या है 1 ग्राम। अब ध्यान से सुनना, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि हमसे ml पूछा है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कितना ml आपको 0.5 ग्राम में कितना ml होगा जो आप 50 ml के नॉर्मल सलाइन में ऐड करोगे। आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि 1 ग्राम 1.2 ml देता है। 1 ग्राम में अगर आप 0.8 ml नॉर्मल सलाइन डालो, क्योंकि एंटीबायोटिक पाउडर फॉर्म में होती है, आपको डाइल्यूटेंट डालना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में जब आपने डाला नॉर्मल सलाइन तो 1.2 ml मिला। अब आपको पता करना है कि 0.5 ग्राम में जब आप डाइल्यूटेंट या नॉर्मल सलाइन ऐड करोगे तो वो कितना ml आपको देगा। राइट, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय x ml, जो हमें नहीं पता, 1.2 ml मल्टीप्लाई बाय 0.5 ग्राम। अब ये जो 1 ग्राम है इसको नीचे लेके आ जाओ, 1 ग्राम, x को एक जगह रख दो तो ग्राम से ग्राम कट गया। ये आपका पॉइंट जो है, इसके बाद मल्टीप्लाई करो, वी हैव 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 5, 5 2 जा 10, 5 1 is 6। राइट, अब यहाँ पे दो डिजिट है, एक ये और एक, और दोनों के एक एक डिजिट के बाद 0 है, तो 2 डिजिट के बाद आपने लगा दिया 0। दैट मीन्स 0.6 ml विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस को। नाउ मूव 1 लेवल हायर। अब थोड़ा सा और एक लेवल हाई जाते हैं जिसमें डोपामीन कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। डोपामीन कैलकुलेशन हमेशा याद रखिए, डोपामीन कैलकुलेशन माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। यस, राइट, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। इसका फ्लो रेट होता है ml पर आवर में, और फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। ये 60 मिनट ऐड करना जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो आंसर है वो आवर्स में निकालना है। 60 मिनट विल मेक 1 आवर। राइट, नीचे क्या आएगा, ड्रग कंसंट्रेशन पर ml। सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ये फॉर्मूला को याद रखो। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोपामीन कैलकुलेशन। The doctor prescribed to administer injection dopamine 400 milligram in 250 ml to infuse at 5 microgram per kg per minute। अब यहाँ पे ये जो 500 मिलीग्राम इन 250 ml ये डॉक्टर ऑर्डर नहीं है। राइट, पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिजायर्ड डोज। यही फॉर्मूला था ना, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय टाइम को हमने मिनट में पहले ही लिखा 60 मिनट, डिवाइडेड बाय ड्रग कंसंट्रेशन। राइट, और यहाँ पे 1 आवर आ जाएगा क्योंकि ये 1 आवर से 60 मिनट आया। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो डिजायर्ड डोज है वो आपका 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है। तो हमने लिख लिया क्या क्या हमें गिवन है, डिजायर्ड डोज क्या गिवन है, डिजायर्ड डोज 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। यूजली डोपामीन का जो इन्फ्यूजन होगा वो माइक्रोग्राम में दिया जाएगा। ठीक है, अगला हमें चाहिए वेट। अब वेट देखो क्या किलोग्राम में दिया है, वेट दिया है 63 किलोग्राम, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर पाउंड में होता तो आपको चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब ड्रग कंसंट्रेशन ये हमें निकालना है, ड्रग कंसंट्रेशन। तो ड्रग कंसंट्रेशन के लिए अगर आप देखो तो डोपामीन को 400 मिलीग्राम देना है इन 250 ml नॉर्मल सलाइन, मतलब 400 मिलीग्राम आपको देना है 250
250 ml नॉर्मल सलाइन में। तो ये आप ड्रग कैलकुलेशन, अगर आप इसको ड्रग कंसंट्रेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे हम करेंगे, चलो लेट अस हैव ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन। अभी हमें चाहिए, हम फाइंड आउट कर रहे हैं ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग कंसंट्रेशन दिया है कि 400 मिलीग्राम कितने में डिसॉल्व करना है, 250 ml नॉर्मल सलाइन में। तो 1 मिलीग्राम पर ml कितना होगा, 1 मिलीग्राम पर ml कितना होगा, 400 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 250 ml, राइट। 250 ml, अब इसे आप कट करो, 0 से 0 हो गया, 5 का टेबल लो, 5 8 इज 40, 5 5 इज 25, देन इसको डिवाइड करो 5 से, 5 1 इज 5, 3 बचा 1 0 1.6, तो ये आ गया 1.6। ये हमने क्या निकाला, ड्रग कंसेंट्रेशन 1.6 मिलीग्राम पर ml। लेकिन अगर आप वापस से डिजायर डोज देखो तो डिजायर डोज किस्म के हैं, माइक्रोग्राम में है। डिजायर डोज किस में, माइक्रोग्राम में। अब माइक्रोग्राम का मतलब, और आपका जो ड्रग कंसेंट्रेशन आया है वो मिलीग्राम में है, दैट मीन्स आपको चेंज करना पड़ेगा। डिजायर डोज हमारा है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, तो ये मिलीग्राम को आपको माइक्रोग्राम में करना है कन्वर्ट। सेम ड्रिल, मिलीग्राम इज अ हायर यूनिट, माइक्रोग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। सो हायर से स्मॉलर में जाएंगे, हम क्या करेंगे, 1.6 मिलीग्राम पर ml है, इसको हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 1000 माइक्रोग्राम विल मेक 1 मिलीग्राम, ऐसे ही होगा। तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, ये आपने एक डेसिमल हटाया, 0 0 से 0 कट गया, तो आपकी ड्रग कंसंट्रेशन ओवरऑल कितनी आ गई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इट इज़ योर 1600 माइक्रोग्राम पर ml, राइट। ये आपकी ड्रग कंसंट्रेशन आ गई। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब सारी वैल्यू को आप फॉर्मूला में रख दोगे, राइट। आप वो वैल्यू को फॉर्मूला में रखिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, हमें निकालना है फ्लो रेट, हमें निकालना है फ्लो रेट डोपामिन का, जो कि निकलेगा ml पर आर में, राइट, ml पर आर में निकलेगा। फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय टाइम 60 मिनट डिवाइडेड बाय ड्रग कंसंट्रेशन और 1 आवर से 60 मिनट हुआ। वैल्यू को सारी फॉर्मूला में रखते हैं। डिजायर्ड डोज कितना है, 5 माइक्रोग्राम है, पर केजी पर मिनट नीचे आ जाएगा क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर में। बॉडी वेट इन केजी 63 केजी है, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ठीक है। ड्रग कंसंट्रेशन कितना आया हमारा, 1600 माइक्रोग्राम पर ml, तो ml चला जाएगा ऊपर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, सारी चीज़ें कटनी है, माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, राइट, और मिनट से मिनट कट गया। एक चीज़ हम भूल गए, हमने यहाँ पे लिखना था 1 आवर, है ना, 1 आवर से 60 मिनट हुआ। तो अब क्या हुआ हमारा, क्या बचा, ml पर आवर बचेगा। अब इसको आपको करना है मल्टीप्लाई करिए। 6, ये 0 से एक और 0 काट देते हैं, तो वी हैव 63 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। 6 3 जा 18, 6 6 इज 36, 37 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 8 इज 40, 5 7 इज 35, 36 37 38 39, 3 5 3 is 15 16 17 18, so 1890 डिवाइडेड बाय 160, राइट, यह आ जाएगा ml पर आवर। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, राइट, इसको आपको डिवाइड करना है, सो डिवाइड करने पे यू विल गेट द आंसर ऑफ 11.8, राइट। दोबारा देख लेते हैं कि आएगा नहीं आएगा। 0 से 0 काट दिया, हमारे पास है 189 डिवाइडेड बाय 16, सो 16 1 लिया हमने, माइनस किया, 16 में से 18 गया, 17 18 2 बचा, 29 मल्टीप्लाई करो 16 को, 16 इज 2, 2 6 इज 12, 2 1 इज 2 एंड 32 नहीं होगा, तो दोबारा हमने लिया 16 लिया, माइनस किया, 9 में से 6 गया, 3 यहाँ पे 1 गया। अब हमें लगाना पड़ा डेसिमल, राइट, 0, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 इज आपका कितना हो गया, सो 8 6 इज 48, 8 1 इज 8, 9 10 11 12,
128, राइट। तो ये आ जाएगा 11.8, उससे आगे हमें जाना ही नहीं है। दिस इज योर आंसर। सो जब भी हम डोपामीन की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द फॉर्मूला, डिजायर्ड डोज विच इज इन माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, कई बार बॉडी वेट पाउंड में लिखा होता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, जिसको आप 1 आवर नीचे लिख रहे हो। ड्रग कंसेंट्रेशन माइक्रोग्राम पर ml में निकालनी है, तो ड्रग कंसेंट्रेशन अगर मिलीग्राम में दी है तो पहले इसको 1 मिलीग्राम पर ml में निकालो, कितना होगा, फिर जितना आएगा उसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द ड्रग कैलकुलेशन ऑफ डोपामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, या दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आजकल काफ़ी सारी बुक्स में, आप जो भी बुक रेफर करते हो, सारी बुक्स में कहीं ना कहीं ये इस तरीके के डिवीजन वाले क्वेश्चन है। डिवीजन का बेसिक मतलब क्या है, जो हमारी सिरिंज होती है, हमारे पास ये सिरिंज है ना, तो सिरिंज में कुछ डिवीजन बने होते हैं, जैसे 1 ml हो गया, 2 ml हो गया। तो 1 ml से पहले कितनी बार डिवाइड हुआ है, 5 बार हुआ है, 5 डिवीजन है, या 1 ml से पहले 10 डिवीजन है, इसे बोलते हैं डिवीजन, राइट, जो सबने देखा होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि डिवीजन वाले कैसे होते हैं। अ पेशेंट रिक्वायर सेफ्ट्रायोक्सोन 180 मिलीग्राम। पेशेंट रिक्वायर मतलब ये डॉक्टर ऑर्डर है, डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। यू हैव 2 ml सिरिंज विद 10 डिवीजन पर ml, राइट। लिखते जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ऑर्डर क्या है, डॉक्टर ऑर्डर है 180 मिलीग्राम मेडिकेशन देना है। हमारे पास 2 ml की सिरिंज है, मेरे पास 2 ml की सिरिंज है। उस 2 ml की सिरिंज में 1 ml में 10 डिवीजन है, ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। द वाइल कंटेन 100 मिलीग्राम पर ml, मतलब वाइल कंटेन मतलब जो आपके पास है, आपके पास जो इन हैंड में जो सोल्यूशन है, जो ड्रग है, वो है 100 मिलीग्राम का, और वॉल्यूम कितनी है पर ml, मतलब 1 ml, ये वॉल्यूम हो गया। हाउ मेनी डिवीजन इन द 2 ml सिरिंज विल यू फिल टू गिव 180 mg सेफ्ट्रायोक्सोन, मतलब डिवीजन निकालना है। सिंपल है, पहले तो ml निकालो कि कितना ml देना है, 180 में कितना ml होगा। तो सिंपल फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू डॉक्टर ऑर्डर डिवाइडेड बाय हैंड स्टॉक। हैंड में कितना आपकी स्ट्रेंथ है एंड वॉल्यूम, तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑर्डर है 180 मिलीग्राम, आपके पास है 100 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 ml। मिलीग्राम मिलीग्राम दोनों सेम यूनिट है, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, यू विल गेट 1.8 ml, राइट। इतना वॉल्यूम आपको देना है, मतलब अगर ये 2 ml की सिरिंज है तो इसमें 1.8 ml मैंने लोड कर लिया, लेकिन अब मुझसे वॉल्यूम ml नहीं पूछा है, मुझसे डिवीजन पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, एक सबसे बेसिक रूल है, ये चीज भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या गिवन है कि 2 ml की सिरिंज जो है उसमें 1 ml में 10 डिवीजन है। कितनी डिवीजन है, आपको ये दिया हुआ है कि 1 ml में 10 डिवीजन है जो मेरे पास सिरिंज है 2 ml की। तो आपको पता करना है कि 1.8 ml में कितनी डिवीजन होगी, मुझे नहीं पता। मैंने उसको x ले लिया और फिर मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट। सो x डिवीजन is equal to 1.8 ml मल्टीप्लाई बाय 10 डिवीजन डिवाइडेड बाय 1 ml, यही होगा। ml से ml कट गया, ये डेसिमल हटा के नीचे 0 आ गया, 10 से 10 कट गया, आंसर इज 18 डिवीजन। ये आपको लिखना है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 18 डिवीजन। नाउ बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ये आते हैं, सिंपल है, आपने सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगाया, पहले आपने वॉल्यूम पता कर ली कितना ml देना है, जब ml पता चल गया तो आंसर तो ऑलरेडी गिवन है, राइट। चलो नेक्स्ट, नाउ BMI कैलकुलेशन। ऑल्दो आई विल नॉट बी सॉल्विंग विद यू, बट आई मेक श्योर कि आपको फॉर्मूला पता हो, आपको आता हो, क्योंकि BMI थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है जो ESIC में आई थी, राइट। दिस इज द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। BMI के 2 फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार आपको जो कैलकुलेशन है वो किलोग्राम और मीटर में दे, कई बार वो पाउंड और इंचेस में दे सकता है। सो रैदर देन आप उसको कन्वर्ट करने बैठो, आपके पास ये फॉर्मूला है, 703 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फॉर्मूला क्वेश्चन में आपको पेशेंट का जो वेट है वो पाउंड में है, हाइट इंचेस में है, तो कन्वर्ट करने से अच्छा उसको 703 से ऐड कर दो, राइट। वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय हाइट इन इंचेस होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 703।
अगर किलोग्राम और मीटर में है तो वेट इन किलोग्राम, हाइट होल स्क्वायर इन मीटर, ये आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। दोनों ही फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, this is a very important basic calculation in your medical surgical nursing, जहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है that how to calculate the mean arterial pressure। इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करो जल्दी, कई बार पढ़ चुके हैं हम। It is 2 diastolic blood pressure plus systolic blood pressure divided by 3। This is your formula for mean arterial pressure, right। तो यहाँ पे क्या है, systolic blood pressure है 80, diastolic है 140, so 2 multiply by 80 plus 140 divided by 3, कितना हुआ, 2 8 is 16, 160 by 140 divided by 3, ये हो जाएगा 300 divided by 3, that means 100। सो मीन आर्टीरियल प्रेशर है हमारा 100। ऑलवेज रिमेंबर मीन आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल इज 70 to 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इफ द मीन आर्टीरियल प्रेशर इज लेस देन 60, अगर लेस देन 60 है, इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर। आपको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, जो सर्कुलेशन है, परफ्यूजन है, वो बहुत लो है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कैलकुलेट करना है CPP विच इज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये आपका फॉर्मूला है जो याद रखना है। हमारा मीन आर्टीरियल आया था 100, इंट्राक्रेनियल हमें कितना गिवन है, दिस इज गिवन एज 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट। 100 में से 18 आप जब माइनस करोगे, माइनस करो कितना हुआ, 10 में से 8 गया बचा 2, 9 में से 8 गया बचा 8, सो 82 मिलीमीटर ऑफ मरकरी विल बी योर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो कि टेम्परेचर को आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। यूजुअली जब भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं टेम्परेचर, जब भी हम टेम्परेचर को डॉक्यूमेंट करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, राइट। कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ये फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी वैल्यू दियो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है 99.2, चलो ये फाइंड आउट करते हैं। सो सेल्सियस के लिए 99.2 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, यही होगा। सबसे पहले माइनस करते हैं, चलिए माइनस करिए, बताइए कितना आया। यस, कितना माइनस करके आया, चलो let me also do this। so 99.2 minus 32, अब जब माइनस करेंगे 2, 9 में से 2 गया 987 और यहाँ बचा 6, so 67.2 आपका आया, which is you have to multiply by 5/9, right। so 672 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, 5 2 is 10, 5 7 35, 36, 5 6 is 30, 31 32 33, राइट। और डेसिमल लगा है एक डिजिट के बाद, सो एक डिजिट के बाद लग गया डेसिमल, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 336 डिवाइडेड बाई 9, ये आया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 9 का टेबल, हमारे पास 9 के टेबल की अपॉर्चुनिटी आ गई। रिमेंबर हमने 9 का टेबल लिखा था, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सो यही हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, राइट। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करो, 3 3 6 वी हैव 9, तो 9 में 33 कहाँ पे आता है, कहीं नहीं आता, मतलब हमें 3 लेना पड़ेगा, 27 माइनस करिए, सो 13 में से 7 गया, 8 9 10 11 12 13, मतलब 6 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो हमने ये 6 ले लिया, 66 हुआ। आप 66 कहाँ पे आता है, 66 हमारा आ रहा है 7 के टेबल में 63, तो हम लेंगे 7 विच इज 63, माइनस किया 3 बचा। अब हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल और एक लगाना पड़ेगा 0। अब हम देखते हैं 0 30, ये आ गया 3, 37.3, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ये हमारा हो गया आंसर 37.3। वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट एक देखते हैं बोन की कैलकुलेशन, बिकॉज नाउ अ डे बोन द फ्लूइड कैलकुलेशन जो कि अभी ESIC में भी पूछा गया था, रीसेंट जो एग्जाम हुआ है। अब नाउ लेट मी टेल यू कि बोन में दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम बोन में फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं, हम हमेशा सेकेंड एंड थर्ड डिग्री जो बोन होते हैं उनके लिए करते हैं, फर्स्ट डिग्री बोन के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं। तो बोन के पेशेंट में हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। एक है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, कितना परसेंटेज पेशेंट का बॉडी जला है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसी के बेसिस पे हम निकालते हैं पेशेंट की फ्लूइड की रिक्वायरमेंट, जो निकालते हैं हम पार्कलैंड फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से? पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें पता चल सके 24 घंटे में पेशेंट को कितना ml फ्लूइड देना है। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या बताता है? पार्कलैंड फॉर्मूला बताता है कि x ml फ्लूइड आपको देना है पेशेंट को 24 घंटे में। लेकिन हम ये ऐसे नहीं देते, जितना भी टोटल जो फ्लूइड होगा वो हम फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे और जो बचा हुआ होगा रिमेनिंग 16 आवर्स में देंगे। तो पहले 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं फ्लूइड। पहले हमने पता किया पूरे 24 घंटे में कितना फ्लूइड देना है, IV फ्लूइड देना है। द मोस्ट प्रिफर्ड फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न पेशेंट इज रिंगर लैक्टेट, रिमेंबर दिस, राइट। सो 24 घंटे में टोटल कितना RL देना है डिपेंडिंग अपॉन कितना बॉडी, कितना परसेंटेज जला है। जब आपको टोटल फ्लूइड पता चल गया तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट 8 आवर्स में आधा दोगे, जो आधा बचा है टोटल में से वो रिमेनिंग 16 आवर्स में दोगे। ये आपको पता करना है। अब ये जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा रूल ऑफ 9 से। ये बिल्कुल अपडेटेड चार्ट है जो याद रखना है। दिस इज फॉर अडल्ट एंड फॉर पीडियाट्रिक, दिस यू नीड टू रिमेंबर, राइट। यहाँ पे क्या है, पूरे बॉडी को हमने 9% में डिवाइड किया है। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर हेड और नेक 9%, पोस्टीरियर हेड एंड नेक 9%। उसके बाद आपके एंटीरियर आर्म 4.5, पोस्टीरियर आर्म 4.5। लेग्स की अगर मैं बात करें तो एंटीरियर 9%, पोस्टीरियर 9%। नाउ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा टॉर्सो क्या है, ट्रंक क्या है। पेशेंट आया है, पेशेंट का टॉर्सो जला हुआ है, ट्रंक जला हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो नेक के नीचे और पेरिनियम से ऊपर है, इस पूरे पार्ट को बोलते हो ट्रंक या टॉर्सो। ये पूरे पार्ट को ट्रंक या टॉर्सो बोलते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर, तो कंप्लीट टॉर्सो कितना हुआ? 36%। क्यों? यहाँ पे पूरा टॉर्सो एंटीरियर वाला 18% है, अपर हाफ लोअर हाफ, ये क्या है? अपर टॉर्सो एंटीरियर, लोअर टॉर्सो एंटीरियर। पोस्टीरियर में अपर टॉर्सो पोस्टीरियर, लोअर टॉर्सो पोस्टीरियर, राइट। सो ये पूरा कंप्लीट 36% बनाता है। पेरिनियम 1% होता है, पेरिनियम इज 1%। सो रिमेंबर दिस, अडल्ट पे ज्यादा पूछा जाता है। देयर आर वेरी लेस चांसेस they are going to ask on pediatric, but they're definitely going to ask on adult fluid requirement of a born patient, right. Let us have a question जिससे हमें और समझ में आएगा। Calculate the burn injury using the rule of 9। आपको सिर्फ total body surface area निकालना है इस question में। A adult child came into ED मतलब emergency department with burn initially affecting anterior half of the head and anterior half of the head। anterior half of the head मतलब 4.5 लिखते जाओ, प्लस अपर हाफ ऑफ एंटीरियर टॉर्सो। एंटीरियर टॉर्सो आगे में 2 पार्ट है, अपर हाफ लोअर हाफ। अपर हाफ में 9%, लोअर हाफ में 9%, लेकिन इसने बोला है ओनली अपर हाफ ऑफ एंटीरियर टॉर्सो मतलब 9, प्लस there were circumferential burn to the anterior surface of both arm। anterior surface of both arm मतलब 4.5 4.5, so 4.5 plus 4.5। ठीक है जी, हम यहाँ तक पहुँच गए। the client cloth caught fire and the client ran causing subsequent burn injury to the posterior surface of head। head के posterior surface पे भी है 4.5 and upper half of the posterior torso मतलब 9। अब आपको करना है इसको प्लस 4.5 4.5 9 हो गया, सो 9 प्लस ये वाला 9, 4.5 प्लस 9 हो गया, प्लस 9 मतलब 4 टाइम 9। अब 4 टाइम 9 क्या है? अभी आपने टेबल किया था, सिंपल है, इजी, राइट। बता दो 36%, राइट। दैट इज योर करेक्ट आंसर इज 36%, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 36%। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, आपको टोटल बॉडी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना, इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे पेशेंट का बर्न हुआ है एंटीरियर हेड एंड नेक, मतलब 4.5 प्लस फ्रंट एंड बैक ऑफ लेफ्ट आर्म, फ्रंट एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों है तो 9%, राइट। फ्रंट ऑफ द लेफ्ट लेग सिर्फ एंटीरियर 9%, उसके बाद हमारा है फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म, फ्रंट ऑफ, नहीं हम लोग गलत चले गए, लेट अस सॉल्व अगेन एंड रीड द क्वेश्चन अगेन। देखो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा से देखते हैं, एंटीरियर हेड एंड नेक मतलब 4.5 प्लस फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट आर्म मतलब 9 प्लस फ्रंट ऑफ द राइट आर्म मतलब 4.5, पोस्टीरियर ट्रंक पूरा पीछे का ट्रंक तो मतलब आ गया 18, फ्रंट एंड बैक ऑफ राइट लेग तो ये 18 हो गया, एंड बैक ऑफ द लेफ्ट लेग प्लस 9 हो गया। तो ये आपको करने हैं प्लस, इसको हम कर देंगे, ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 18। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे 9 3 27, 27 प्लस 18 18, तो यू विल गेट 63, राइट। हमें क्या मिलेगा, 63 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नाउ लेट्स फाइंड आउट फाइनली कि बर्न के पेशेंट में हम कितना फ्लूइड वॉल्यूम निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, हमें याद रखना है पार्कलैंड फॉर्मूला। अब देखो दिक्कत क्या हुई थी, ESIC में पार्कलैंड फॉर्मूला अपडेटेड हो चुका है, देयर इज अ न्यू पार्कलैंड फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज, बट ESIC का जो एग्जाम था उसमें अभी भी पुराने फॉर्मूला के बेसिस पे आंसर को माना गया है। सो मैम इस कंडीशन में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, अगर एम्स में या RRB में या CRE में पार्कलैंड फॉर्मूला आता है देन आई वुड रिकमेंड कि यूज द ओल्ड वर्जन, ओल्ड फॉर्मूला ही यूज करो। तो यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला में जो ओल्ड फॉर्मूला है वो क्या है मैम, वो है 4 ml रिंगर लैक्टेट मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन kg मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया। न्यू फॉर्मूला क्या है मैम, न्यू फॉर्मूला कहता है 2 ml मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन kg मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हमें कौन सा यूज करना है, अभी भी हम ओल्ड वाला ही यूज करेंगे, कीपिंग इन माइंड के ESIC जो अभी लेटेस्ट एग्जाम था उसमें यही फॉर्मूला यूज किया गया है। अगर ये फॉर्मूला यूज करके ऑप्शन नहीं आता है देन यू कैन गो विद द न्यू वन, right, but first would recommend use the older one. Now back to this question. Question में है a 49-year-old male helpful thickness 1 on posterior side of both leg. आपको total body surface area निकालना है पहले, right? So posterior side of both leg मतलब 9 plus 9 complete trunk plus 36 प्लस कंप्लीट ट्रंक के बाद है बोथ एंटायर आर्म मतलब 9 प्लस 9। द पेशेंट वेट इज 110 LB, पेशेंट का वेट, ये तो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो पहले आप इसको फाइंड आउट करिए कितना होगा, 9 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 9, तो ये हो गया हमारा 72, राइट। 72 क्या आया हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सो हमारे पास टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया हमें पता चल गया 72%। बॉडी वेट चाहिए हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट चाहिए किलोग्राम में, लेकिन यहाँ पे दिया है पाउंड विच इज 110 पाउंड, तो इसको हमें 110 पाउंड को हमें चेंज करके किलोग्राम में लाना पड़ेगा। तो इसका स्मॉलर यूनिट है, हाइयर है, डिवाइडेड बाय 2.2 बॉडी वेट, राइट। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 50 किलोग्राम, राइट। सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे आ गया 1100 मल्टीप्लाई बाय 22, 11 से कट कर देते हैं, 11 2 इज 22, 11 1 हो गया, 11 1 इज 11, 100 हो गया, 2 and 100 हो गया, 2 5 50, 50 किलोग्राम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है। सो पार्कलैंड फॉर्मूला कहता है फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए ओल्ड फॉर्मूला 4 ml मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 50, राइट। ये आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, लेट अस नाउ मल्टीप्लाई, 72 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 4 7 इज, सो 4 7 इज 28, राइट। 288 आया। अब 288 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, सिंपल हो जाएगा, 5 8 इज 40, 5 8 इज 40, 44, 5 2 इज 10, 14, राइट। और एक जीरो वहां बचा था, सो आपकी टोटल वॉल्यूम आई 144
00. दिस इज योर टोटल वॉल्यूम जो आप 24 आवर में एडमिनिस्टर करोगे, टोटल वॉल्यूम. लेकिन हमें ऐसा नहीं देना है, हमें पूरी टोटल वॉल्यूम तो ये है, लेकिन इसमें से फर्स्ट 8 आवर्स में क्या देंगे. सो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसकी हाफ आप फर्स्ट 8 आवर में दोगे और रिमेनिंग हाफ आप नेक्स्ट 16 आवर्स में दोगे. सो इसे जब डिवाइड करेंगे आएगा 7200 ml आप फर्स्ट 8 आवर में दोगे और रिमेनिंग 16 आवर में कितना दोगे. इससे जब आप माइनस करोगे 1400 से 14400 से आप माइनस करो 7200 को, तो यही आएगा, राइट. ये आपका नेक्स्ट 16 आवर में आएगा. लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यूज द पार्कलिन फॉर्मूला, यू हैव ऑलरेडी इन्फ्यूज द फ्लूइड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 आवर. पहले 8 आवर में आप 7200 दे चुके हो. फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फ्लूइड फॉर द नेक्स्ट 16 आवर, अगले 16 घंटे जब आप जो फ्लूइड दोगे, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उसका फ्लो रेट कितना सेट करोगे, ml पर आवर. फ्लो रेट पूछा है हमसे. क्या पूछा है, फ्लो रेट. तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कम ऑन. फ्लो रेट ml पर आवर, सिंपल है फॉर्मूला. टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स. वॉल्यूम आपको पता है नेक्स्ट 16 आवर्स में कितना है, 7200. टाइम कितना है, 16 आवर्स, राइट. इसको आप सॉल्व करो. इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी विच विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे समवेयर अराउंड 250 ml पर आवर आएगा. नाउ लेट अस सी क्या हमारे क्वेश्चन में 250 ml पर आवर है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. सो व्हेन सॉल्विंग द ड्रग कैलकुलेशन यू हैव टू बी वेरी पेशेंस. एंड यू नो, जब आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, स्किप द क्वेश्चन और ऑलवेज सॉल्व द ड्रग कैलकुलेशन एट द एंड. सबसे पहले नहीं करो. जहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे बहुत टाइम ले लोगे तो आपके बाकी के क्वेश्चन जो आते थे वो भी रह जाएंगे, स्पेशली इन नॉर्सेट, राइट. अगर हम नॉर्सेट की बात करें, सीआरई की बात करें, तो उस केस में क्योंकि वहाँ पे सेट बंधे हुए हैं, हर एक सेट का टाइम है डेजिग्नेटेड. ऐसा ना हो कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 5 या 10 मिनट लगा लिए. दैट विल गो इन अ वेरी नेगेटिव वे. आपके जो बाकी के क्वेश्चन थे वो क्या पता आपको इजीली आते हो, वो आप देख भी ना पाओ. सो डू अटेम्प्ट द ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन एट द एंड एंड बी वेरी पेशेंस एंड वेरी काम जब आप ये अटेम्प्ट करो, राइट. तो इसीलिए पहले आपने, अगर आपके पास सीआरई का एग्जाम में सेट वाइज है 18 जो है 20 क्वेश्चन 18 मिनट, जो भी सेट का टाइम है आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो. बाकी उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप ये आराम से ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना. इन केस अगर समझ नहीं आ रहा, इट्स बेटर टू स्किप द क्वेश्चन देन टू हैव अ नेगेटिव मार्किंग. सो येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको ये ड्रग कैलकुलेशन समझ में आई होगी. एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज आई नो यू ऑल आर, यू ऑल डिजर्व दिस अप्रिशिएशन. एंड आज इतनी सारी मैथ करने के बाद तो डेफिनेटली लग रहा होगा कि मैं टॉप करने वाली हूँ. मैंने मैथ क्यों नहीं ली, मुझे मैथ लेनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द नर्सिंग प्रोफेशन. सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इसी तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए. बस थोड़ी दूर का और सफ़र है. यही मेहनत आपको वो थोड़ी दूर से दोबारा रिपीट ना करना पड़े, उसका जो है आपके लिए हिम्मत देगी. सो अगेन वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.